हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे अर्पित। तो जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे इनके डीडे के दिन में क्या क्या प्रोसेस थे और वो कैसे कैसे हुए। तो सबसे पहले अर्पित, आप हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड आपके पास वर्क एक्स है, आप फ्रेशर हैं या गैप ईयर है? So hi. So basically, मेरा like I have 977 का मेरा प्रोफाइल है. I done my हम्म। BTech from KGP College of Engineering and 2020 pass out to मैं, and post that I have 3 years of work experience in two startups. I've worked for two startups. So this is about me and तो जो आपके पास आपने आपका जो लास्ट वर्क एक्स है, वो आपका किस ईयर में फिनिश हुआ था? उसके पास कोई गैप ईयर है या आप अभी तक वर्किंग है? so basically ये 3 years of work ex है and I left organization 25th August 23. So I have 6 months of roughly around मेरा gap है, and then I appeared for CAT and then the other processes, the college interviews and everything. ठीक है, तो जो जीआईएम में आपने अप्लाई किया था वो किस एग्जाम के थ्रू किया था? GIM मैंने CAT के थ्रू अप्लाई किया था and मेरा नॉर्मल राउंड में हुआ था. आई डिड नॉट अप्लाइड फॉर अचीवर्स राउंड, और मैंने आई थिंक ओके। मैंने राउंड 2 के लिए अप्लाई किया था, लाइक अप्लाइड फॉर राउंड 2 इन GIM. ओके, ग्रेट। तो जब आपने इसको अप्लाई किया, इसके बाद आपकी इंटरव्यू डेट्स क्या थी? इसके पर्टिकुलर कॉलेज की एंड स्लॉट क्या था, टाइमिंग क्या थी? तो बेसिकली ये फिक्स था. मेरे को वेट का डेट्स उन्होंने फिक्स कर दिया था. आई थिंक 13th या 16th फेब था एक्चुअली. आई मेरे को वो डेट आई डिड नॉट रिकॉल वेरी करेक्टली, बट इंटरव्यू का डेट्स देने का हमारे पास ऑप्शन था. और मैंने 22nd of Feb मैंने इंटरव्यू का डेट सेलेक्ट किया था, और मेरे को टाइम दिया गया था 2 बजे का, जो कि डिले होकर रफली अराउंड 3 बजे मेरा इंटरव्यू प्रॉपरली स्टार्ट हो गया था. एंड ठीक मेरा है, तो वेट का इट मीन्स टॉपिक. कि आपका वेट पहले हो गया था, पीआई आपका सेम डे में करेक्ट. नहीं हुआ था, डिफरेंट डे में हुआ था? तो जीआईएम का ऐसा हुआ था कि उन्होंने सभी लाइक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दे हैव टेकन वेट ऑन अ सिंगल डे, और उन्होंने ही उनके साइड से डेट दिया था. तो उसमें कोई चेंजेस मतलब पॉसिबल ही नहीं था. उन्होंने 9 बजे से 6 बजे का टाइमलाइन दिया था. यू टेक आउट 30 मिनट्स, और उसमें तुम कभी भी लिख लो. 30 मिनट्स हमको दिया था. एक टॉपिक हम्म। मतलब दो टॉपिक थे. यू सिलेक्ट एनी वन एंड यू राइट 300 रफली 300 वर्ड्स ऑन द टॉपिक. ठीक है। तो मेरा टॉपिक आई थिंक आई कुड नॉट रिकॉल, बहुत टाइम हो गया, बट वो डाइवर्जन और डाइवर्सिटी इन इंडियन रिलीजन्स मेरा टॉपिक था. और उसके बाद मेरा पीआई था, जो आई थिंक 22nd को था स्केड्यूल्ड. और ये दोनों प्रोसेस आपके ऑनलाइन थे या कोई एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, ऐसा कुछ? दोनों प्रोसेस मेरे ऑनलाइन ही थे. ऑफलाइन का आई थिंक ऑप्शन ही नहीं था ये बार अवेलेबल. तो दोनों ही मैंने ऑनलाइन ही ऑप्ट किया था. वेट भी ऑनलाइन था और पीआई भी. ठीक है। आपने एक टॉपिक बताया, आपको आपने बोला था स्टार्टिंग में कि आपको दो टॉपिक दिए गए थे, उनमें से चूज करना था, तो आपको दूसरा टॉपिक याद है अभी या आप भूल चुके हैं वो? नहीं नहीं, मैं इनफैक्ट मेरे को वो फर्स्ट टॉपिक याद करने में भी बहुत टाइम लग रहा था, बिकॉज अच्छा। बहुत टाइम हो गया है उसको. और दोनों टॉपिक एंड आई आई थॉट कि आई कुड पहले मैं देख लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, बट मुझे वो एप्लीकेशन फॉर्म या मेरे डैशबोर्ड में कहीं मिला ही नहीं कि टॉपिक्स कौन से थे. ओके, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, हम आपके पीआई के बारे में बात करते हैं। जब पीआई के लिए आपने ज्वाइन किया, उनका मीट लिंक जो भी था, तो आपकी पीआई कितनी देर में स्टार्ट हो गया था आपको ज्वाइन करने के बाद? पीआई तो आई थिंक उन्होंने 1 घंटा वेट करवाया था. जो यूजुअली उन्होंने टेंटेटिवली टाइम दिया था जो 2 बजे का था, वो रफली मैं तो 2 बजे से लॉग इन करके बैठा था. तो 2:45 अराउंड तो कुछ नहीं था. आई थिंक 2:45 को आई गॉट अ कॉल, कंफर्मेशन कॉल उनके साइड से कि आपका विद इन 5 मिनट्स में आपका स्टार्ट हो सकता है, तो यू जस्ट बी रेडी और समथिंग. तो 3 बजे मेरा एग्जैक्टली स्टार्ट हो गया था. आई हैव टू पैनलिस्ट इन फ्रंट ऑफ मी एग्जैक्टली 3 बजे. चलिए, तो यहाँ पर ये अच्छा था कि उन्होंने रिमाइंडर कॉल आपको दे दिया था, तो मिस होने के चांसेस कोई नहीं है। तो बेसिकली लॉग इन करके तो बैठे ही थे, बट दे हैव आई थिंक अ टीम बैक साइड जो सब बच्चों से कंफर्म कर रही थी कि तुम अवेलेबल हो या नहीं. 15 मिनट्स बिफोर वो कॉल कर रहे थे. ठीक है, तो फिर जब आपका पीआई स्टार्ट हुआ तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड उनके क्वेश्चंस क्या क्या थे? तो एक्चुअली दो पैनलिस्ट थे, और एक वन मेल वन फीमेल. फीमेल वाज अराउंड 30s में होगी, लेट 30s, और मेल कुड बी अराउंड लेट 50s. ही वाज लुकिंग क्वाइट ओल्ड. एंड बहुत छोटा सा इंटरव्यू था बेसिकली जीआईएम का. आई थिंक रफली 8 to 10 मिनट्स चला होगा. एंड इट वाज वेरी क्विक, एंड आई स्पोक टू अदर पीपल. इट वाज वेरी शॉर्ट फॉर ऑल ऑफ देम. तो यूजुअली उन्होंने आके सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. एंड इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने इमिडिएटली पूछ लिया कि तुम्हारा व्हाट और कॉल्स डू यू हैव. तो मेरे पास वो टाइम पे आईएमटी, आईएमआई, जीआईएम, ग्लिम के कॉल्स थी.
तो मैंने उनको सभी मतलब यूजुअली दे वर लाइक और कौन से लाइक आई मैं ट्राई कर रहा था कि मैं ना ज्यादा बताऊं, बट दे वर लाइक नो नो इतना परसेंटाइल है तो तुम्हारे पास कौन से कॉल्स है। तो उन्होंने मेरे से लाइक मैंने सब कॉल्स बताए एंड दे आस्क मी टू वही प्रायोरिटी बताओ तुम्हारा कौन सा है। तो टू बी हम्म। ऑनेस्ट मैं ये क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं था। तो आई सेड IMT IMI एंड आई जस्ट पुट IMT एज फर्स्ट प्रेफरेंस एंड देन GIM, बट लाइक मतलब इट डज नॉट गो इन ऑल डायरेक्शन इन सम अदर रीजन। तो वो बेसिकली उन्होंने पूछा कि क्या प्रायोरिटी है and फिर वो क्वेश्चन ही आउट हो गया था वहां से, ठीक है, नो क्रॉस क्वेश्चन नथिंग। एंड देन दे केम ऑन टू माय वर्क एक्सपीरियंस कि व्हाट वाज योर लाइक व्हाट वाज योर रोल इन योर जॉब। एंड बेसिकली मैंने आई वाज वर्किंग इन द स्टार्टअप एंड आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द स्टार्टअप। तो दे जस्ट वांटेड टू नो हाउ वी रेज फंड्स, how we scaled the team and the basic questions. So it was around 2 to 3 minutes roughly on my job role, and then they told me, give us the one biggest challenge you had in your entire 3 years of workex, and you think that this particular experience is going to help to the peers of your GIM, like if you'll end up into GIM, so how this experience is going to help. So this was the question. Then they asked me why MBA and your long term goals. That's it, and the interview was done. And there So were no current affair questions and your grad related no, questions. nothing. So basically, I think I have a very advantage कि मेरा work experience है. So it is good for everybody who has the work experience. जिनके पास अच्छा work ex है. तो like I think they have a timeline कि उनको 10-12 मिनट ही लेना है. तो usually they ask you questions regarding work ex. उसमें 5-6 मिनट तो खत्म ही हो जाते हैं. And they ask हम्म। why MBA. उसमें तो like there was no time for them to ask current affairs के question. And the panelists were in quite hurry. उनके मतलब क्वेश्चंस वर क्विक, वेरी क्विक, एंड इट वाज रेडी एंड दे वर लाइक ओके ठीक है नेक्स्ट, ओके ठीक है नेक्स्ट। सो आई थिंक लाइक दे हैड मे बी दे माइट हैव 5-10 मोर पीपल आफ्टर मी और समथिंग लाइक दैट। तो दे वर इनटू हरी एंड द इंटरव्यू वाज शॉर्ट एंड क्रिस्प। There was no drilling, I think no cross questions. There were few cross questions into what I answered in terms of work experience, but वो बहुत smooth थे because I have already worked for it. तो मेरे लिए इतना that was not a problem. और जो problematic GK के questions हो सकते थे वो कुछ भी आए नहीं। पूछे। चलिए, तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसके बाद आपके लिए कोई और भी प्रोसेस था या यहीं पर आपको जूम लिंक एग्जिट करना था? बस एग्जिट था। उन्होंने मुझे लास्ट पूछा कि लाइक डू लाइक यू आस्क लाइक डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। आई थिंक आई आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड he explained me, like I was like you took interview in so hurry, and he explained me in 3 to 4 minutes the answer to the question what I asked. So I was like it was pretty decent and उसके बाद कुछ नहीं था। So he answered and he asked me to leave and the process was done. ओके। सो काफी अच्छा लगा अर्पित आपसे आपका पूरा प्रोसेस जान के। आई होप ये वीडियो और लोगों की भी काम आएगी। एंड Definitely. इसका कुछ एक्सपेक्टेड डेट पता है आपको रिजल्ट का, कि ये रिजल्ट कब तक आने वाला है इनका? सो ये रिजल्ट मैं यही वीक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो आई थिंक बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आई विल गेट टू नो व्हाट इज द आउटकम। सो मे बी प्रोबेबली वंस वी meet for the very next time for some other video, I think I will be in the position to tell you whether I converted it or not. Yeah, या but it ग्रेट। was very सो good. So I am positive right now. गुड। सो अर्पित, फर्स्ट थिंग इज दैट कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। एंड Thank you so much. आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। जो अभी अगर इंटरव्यू जो कि शायद मे बी पॉसिबली अभी और इंटरव्यूज हैं या अभी इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं सारे राउंड के? अभी मेरा सिर्फ ताप में बाकी है and I'm done with मैं everything. GIM से रिलेटेड जानना चाह रहा था, ये इसके खत्म हो चुके हैं क्या सारे? हाँ। Okay, okay. ओके, चलिए कोई बात नहीं, I नेक्स्ट ईयर वीडियो। confused हो गया with the question, so yeah. नो इशू। चलिए गाइस, बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।